हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.3 हम लोग शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, अब आपको इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें अगर कभी भी एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल्स में और लाइन ड्रॉ करना है, तो मिनिमम आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, दो या दो से ज्यादा, लेकिन दो पॉइंट्स के बिना आप लाइन नहीं खींच सकते। तो हम लोग पहले दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका आपको पता है। फर्स्ट एक्स की वैल्यू सपोज कर लो मैंने 0 पुट कर दी, तो वाई मेरे पास आ जाएगा 4। इसको आप प्रॉपरली करके दिखा सकते हो। put x is equal to 0, so 0 plus y is equal to 4 और we can say y is equal to 4। उसके बाद x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 1 को जब आप राइट साइड भेजोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3। अब इसका एक बॉक्स बना दो जिसको मैं सॉल्यूशन बॉक्स कहता हूं। तो ये हमारा बॉक्स बन गया जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। x की वैल्यू और y, पहले x की वैल्यू लिख दो 0 और y की वैल्यू है 4। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y आया 3। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज x एक्सिस, x डैश, y डैश, और ये होता है पॉइंट ओरिजिन। हमें x पे जो वैल्यू है वो 0 1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आपको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग 1 2 3 4 तक यहाँ पर लिख लेंगे। नेगेटिव साइड भी आप एक दो नंबर लिख दे ताकि ग्राफ थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगे। उसके बाद y की वैल्यू आपको 4 3 चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे हमें 4 तक तो पॉइंट्स मार्क करने ही पड़ेंगे। तो दिस इज माई ग्राफ। चलिए मैंने पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है कि जब x की वैल्यू 0 है, y 4 है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन मुझे रुकना कहाँ पे है, जहां पर y 4 है, यानी कि दिस पॉइंट। दिस इज, सपोज कर लो पॉइंट ए। पहले x की वैल्यू लिखो, फिर y की वैल्यू लिखो, उसके आप नीचे भी दो वैल्यूज लिख दो, दो तीन वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद जब x1 है तो y की वैल्यू 3 है। आपको x1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 के सामने y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो इधर 1 के ऊपर जाओगे तो 1 है, इधर y की वैल्यू 2 है और इधर y की वैल्यू 3 है, तो वी विल मार्क द पॉइंट हेयर। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन, लाइक दिस। तो इस तरीके से ये आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है ग्राफ पे। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन भी लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड की बात। सेकंड में मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले x को 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 0 तो खत्म ही हो जाएगा, नेगेटिव को शिफ्ट कर दो तो y आ गया माइनस का 2। उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो 1, सो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 1 को जब आप राइट साइड भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1,
तो y की वैल्यू आ गई -1। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं। आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि x की पुट करके ही आपने फाइंड आउट करना है। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे 2/3 का बॉक्स, और जो हमने बना लिया है x y। जब x 0 है तब y की वैल्यू -2y है, जब x 1 है तो y की वैल्यू -1 आई है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए बड़ा ही अच्छा ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज ओरिजिन। तो x की वैल्यू आपके 0 और 1 है, तो यानी कि सिंपली हमें कोई ज्यादा वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है। y की वैल्यू हमें -1 -2 चाहिए, तो यानी कि पॉजिटिव में आप 2 से 3 वैल्यू लिख दो, और नेगेटिव के अंदर आपको कम से कम जो वैल्यू चाहिए वो तो लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक वैल्यू और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब प्लॉटिंग करेंगे। x की जब वैल्यू 0 है तो y -2 है। x0 y पे होता है, हमें कहाँ पे रुकना है, जहां पर y की वैल्यू -2 आ जाए। तो दिस इज पॉइंट A, 0, -2। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 1 ये वाला पॉइंट है, और y की वैल्यू -1 कहाँ पे है, नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इधर y नेगेटिव है, और 1 के सामने -1 यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं, 1, -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। आपके पास ग्राफ होगा तो बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल की प्रॉपर मेजरमेंट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे करोगे तो आपको बिल्कुल करेक्शन के साथ अपना आंसर या ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये बन गया आपका x - y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। चलिए थर्ड करते हैं, y इज इक्वल टू 3x। पहले x को 0 पुट कर दो, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। उसके बाद x को 1 पुट कर दो, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब हम लोग बना देंगे एक बॉक्स, सॉल्यूशन बॉक्स, इसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम, x y। तो x जब 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y 3 है। तो ये हमारे पॉइंट आ गए। अब अपने ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 0, x हमें 1 तक ही चाहिए इसमें भी, तो ज्यादा आप लोगों को वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में तो हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। y पॉजिटिव में आपको 3 तक चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इट्स इनफ। तो ये बन गया। अब 0 0, x भी 0 हो y भी 0 हो, तो इट मींस ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, जब और x और y दोनों 0 हो जाते हैं। तो 0, 0, ये पहले ही o नाम दिया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको a b c करने की जरूरत नहीं है। जब x 1 है तो y 3 है, तो x 1 तो इधर है, 3y का इसके सामने यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज, लेट मी से, पॉइंट a, 1, 3। अब एक लाइन खींच देंगे लाइक दिस। तो ये जो लाइन आपने खींची है ये y इज इक्वल टू 3x वाली लाइन है, जो ओरिजिन से पास हो रही है। ये हमारा थर्ड पार्ट भी डन हुआ। फोर्थ पार्ट करते हैं, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई। तो 2 को 0 से करोगे 0 होगा,
तो इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब x को 1 पुट कर दो। 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। जो 2 है अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम माइनस का 2। तो 3 में से 2 गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि x जब 1 है तो y भी 1 होगा। अब हमें सॉल्यूशन बॉक्स तैयार करना है। x एंड y। तो जब x 0 है तो y 3 है, जब x 1 है तो y भी 1 है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है। दिस इज ओरिजिन ओ। अब x की वैल्यू हमें अगेन 1 तक ही चाहिए, तो इसीलिए ज्यादा वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव y की वैल्यू 3 तक है, तो 1 2 3, एक और लिख लेते हैं 4। नेगेटिव हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो जस्ट -1 -2 सफिशिएंट है। उसके बाद पहला पॉइंट है, जब x 0 है तो y 3 है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो दिस इज पॉइंट ए 0,3। x 1 है y 1 है, x की वैल्यू 1 आपको दिखाई दे रही है। 1 के सामने 1 यहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज पॉइंट बी 1,1। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे लाइक दैट। तो इस तरीके से ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई के लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपके डन हुए। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।